डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट और तेल की कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही हॉर्मुज खुल सकता है और इसका कंट्रोल साझा तौर पर तय हो सकता है। उन्होंने यह भी इशारा किया है कि ईरान में बड़े बदलाव की स्थिति बन सकती है। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि अगर डील हो जाती है तो तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ सकती हैं। Thank you. And what about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of that? That'll be opened very soon if this works. How soon? And who's in Immediately. control of it? Will Immediately. Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control and of the Strait of Hormuz? Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. We are doing so well in Venezuela with oil and with the relationship between the president-elect and us. And maybe we find somebody like that in Iran. युद्ध रोकने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने 6 बड़ी शर्तें रख दी हैं। ईरान ने साफ-साफ शब्दों में कह दिया कि अगर तबाही को रोकना है तो अमेरिका पूरी तरह युद्ध को खत्म करे। अब कोई प्रतीकात्मक युद्ध विराम नहीं होगा। ईरान ने अमेरिका के सामने 6 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, कोई अस्थायी या प्रतीकात्मक युद्ध विराम नहीं, बल्कि युद्ध दोबारा न होने की पक्की गारंटी चाहिए। दूसरी शर्त है, पूरे पश्चिम एशिया से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाया जाए। तीसरी शर्त, युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई यानी मुआवजा दिया जाए। चौथी शर्त ईरान ने रखी है, सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में चल रहे सभी युद्धों का अंत कर दिया जाए। पांचवी शर्त है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नई व्यवस्था हो और उस पर ईरान का नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। और छठी और आखिरी शर्त है कि ईरान के खिलाफ चलाए गए शत्रुपूर्ण मीडिया अभियानों में शामिल लोगों पर कार्रवाई हो, मुकदमा चले और उनका प्रत्यर्पण किया जाए। जंग लगातार तेज होती जा रही है और इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर साफ दिखाई दे रहा है। इराक में पीएमएफ हेडक्वार्टर पर हमला हुआ जिसमें करीब 6 लोगों की मौत हो गई। तेल अवीव के आसमान में मिसाइलों को मार गिराने का मंजर दिखा है। लेबनान में गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया और इसके बाद बड़ा धमाका हुआ। इराक में इरबिल में भी ईरानी सेना ने हमला किया है। इजराइल ने लेबनान में गाजा मॉडल लागू करते हुए बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल के कटर्स ने आईडीएफ को आदेश दिया है कि लितानी नदी के सभी अहम पुलों को नष्ट कर दिया जाए ताकि हिजबुल्लाह की आवाजाही और हथियारों की सप्लाई रोकी जा सके। साथ ही सीमावर्ती गांवों में घरों को भी निशाना बनाने के निर्देश दिए गए और इसी के साथ ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में पहली बार हास्मोनियन ब्रिगेड को तैनात किया है। ये वही यूनिट है जो पहले सीरिया, वेस्ट बैंक, गाजा में ऑपरेशन कर चुकी है। अब लेबनान में इसकी तैनाती से इजराइल ने साफ संकेत दिया है कि ऑपरेशन और तेज होने वाले हैं।